हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का अपना प्यारा सा परिवार मैट्रिक बोर्ड वाल्स में। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगाकर बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो जैसा कि मैं आप सभी लोगों से वादा किया था कि मैं आपको 1 से 1.5 महीना के अंदर में लेखक परिचय सीरीज को समाप्त कर पूरा का फतेह कर दूंगा, उसी के कगार पे मैं आ चुका हूं और शायद ये बुक जो है दिगंत खत्म होने वाला है। आज मैं आप सभी लोगों को शिक्षा यानी जिसका लेखक जे कृष्णमूर्ति यानी जिसका फुल नाम जिद्दू कृष्णमूर्ति था, उनके बारे में यानी उनके जीवन लाइफ की जर्नी के बारे में यानी लेखक परिचय आपको साथ बताने आया हूँ। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करता हूँ कि प्लीज़ आप अपने ग्रुप में अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हमारे इस क्लास में अधिक से अधिक बच्चा अटेंड कर पाए। ठीक है, अधिक से अधिक आप सभी लोगों का दोस्त जुड़ सके। मैं आप सभी लोगों से यह भी कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और अंत में जो भी आपको समझ में आए, वीडियो कैसा लगा, आप फीडबैक के रूप में मुझे अवश्य बताइएगा। ठीक है, मैं आप सभी लोगों के सामने आज शिक्षा यानी जिसका लेखक जे कृष्णमूर्ति जी हैं उनके बारे में बताने वाला हूँ। इससे पहले मैं आपको लेखक ट्रिक वाला वीडियो दिया था, उसको भी आप देख लीजिए। नहीं देखे हैं तो यदि देख लिए हैं तो बहुत अच्छा बात है। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके उसमें बताइएगा। चलते हैं अपने सेशन की ओर, स्टार्ट करता हूँ। शिक्षा एक प्रकार का क्या है, सबसे ऑब्जेक्टिव फर्स्ट ऑब्जेक्टिव यह क्रिएट हो सकता है कि शिक्षा एक प्रकार का क्या है। शिक्षा एक प्रकार का क्या है, तो शिक्षा क्या है, एक प्रकार का निबंध है। शिक्षा एक प्रकार का क्या है, निबंध है। ठीक है, शिक्षा एक प्रकार का निबंध है जिसका लेखक जे कृष्णमूर्ति जी हैं, जिनका लेखक जे कृष्णमूर्ति यानी जिद्दू कृष्णमूर्ति थी। ठीक है, इनको कृष्णमूर्ति भी कहा जाता है लेकिन इनका पूरा नाम जे कृष्णमूर्ति। यहाँ सेकेंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम ये पूछा गया बोर्ड एग्जाम में, फाइनली बोर्ड एग्जाम में, तो आपको ये भी याद रखना है यानी जिद्दू कृष्णमूर्ति। नेक्स्ट, इनका जन्म 12 मई 1895 में हुआ है, यानी इनका जन्म जो है 12 मई 1895 में हुआ, यानी लगभग 1900 के आसपास। और इनका डेथ जो है 17 फरवरी 1986, लगभग ये 101 साल जिंदा रहे। कैलिफोर्निया में ओजाई, कैलिफोर्निया एक देश है, ओजाई नामक जगह है, उसमें इनको क्या हो गया, डेथ हो गया यानी मृत्यु हो गया। कौन से देश में, कैलिफोर्निया में। इनका जन्म स्थान मदनपल्ली, चित्तूर, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के ये नागरिक थे, यानी नागरिक तो भारत देश के ही थे लेकिन राज्य में आंध्र प्रदेश के नागरिक थे। और इनका जन्म स्थान मदनपल्ली चित्तूर में था। ठीक है, चित्तूर, कहीं कहीं आपको चित्तौड़ भी लिखा हुआ देखेगा, वो चित्तौड़ नहीं जो कि घोड़ा था, ये नहीं। मदनपल्ली चित्तूर आंध्र प्रदेश। पिता का नाम नारायण जिद्दू, और ये जिद्दू फैमिली से बिलोंग करते थे। इनके पिता का नाम नारायण जिद्दू और माता जी का नाम संजीवम्मा यानी संजीव अम्मा। इसको हम ऐसे भी याद कर सकते हैं, संजीव अम्मा आपको याद नहीं होगा तो संजीव के अम्मा, उसको यदि संधि विच्छेद करेंगे तो क्या आएगा, संजीवम्मा, यानी इनके माता जी का नाम संजीवम्मा। इनका जो बचपन में ये लिखे हैं 10 वर्ष की अवस्था में इनकी माँ इनको छोड़कर चले गए, यानी माँ पधार गई, क्या हो गई, ऊपर चली गई। यानी माँ 10 साल की आयु में, सोच के देखिए कि 10 साल का बच्चा, मुश्किल से ये 3 या 4 क्लास में होंगे, उस समय इनकी माता इनको छोड़कर चली गई। स्कूल में शिक्षक और घर पे पिता के द्वारा, यानी स्कूल में टीचर और घर पे
फादर्स के द्वारा बहुत पिटाए गए, यानी इनको बहुत पीटे गए। बचपन से ही विलक्षण का मानसिक अनुभव, ये खुद लिखे हैं। इनको देखिए, माताजी को मृत्यु हो गई, उसके बाद घर पे बाबूजी ने इनको पिटाई दिया और स्कूल में गुरुजी ने पिटाई दिया। उसके बाद ये मानसिक रूप से एकदम चिंतित होने लगे। उसके बाद लिखे है ना मानसिक अनुभव, और ये अपने आप को विलक्षण, कुलक्षण, जिसको अभागिन कहा जाता है, पता है ना। विलक्षण यानी हमें कुछ ऐसा लक्षण हो जो कि कहीं भी हम जाए किसी के पास तो उसको हानि पहुंचे, तो उसको क्या कहेंगे, विलक्षण। लेकिन हमें कुछ ऐसा लक्षण हो जो कि हम कहीं भी किसी के साथ जाए तो उसको प्रॉफिट हो, यानी लाभ हो, तो वो क्या होगा, लक्षण होगा। ठीक है, तो ये मानसिक रूप से, यानी अपने मानसिकता में ये बैठा लिए थे कि हम कुलक्षण व्यक्ति हैं, यानी विलक्षण वाले व्यक्ति हैं। लेकिन ऐसा आखिरकार ऐसा व्यक्ति कोई होता नहीं है। ठीक है, ये सब ऊपर वाला का देन है। उसके बाद ये संपर्क बचपन से ही CW लीडवेटर, ये सब कांड होने के बाद ये क्या कर लिए, बचपन से ही लीडवेटर और एनी बेसेंट के संपर्क में रहे, यानी लगभग 20 साल के आसपास ये लीडवेटर और एनी बेसेंट के संपर्क में रहना चालू किया। उसके बाद थियोसोफिकल सोसाइटी से जुड़े। ये एनी बेसेंट और CW लीडवेटर के सदस्य बनकर क्या बने, उसके बाद थियोसोफिकल सोसाइटी से जुड़ गए। उसके बाद लीडवेटर, यहाँ पे सबसे VVI, इस चैप्टर का सबसे VVI आपको लिख दे रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पावरफुल, जिसको बोलते हैं क्या, एकदम VVI क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, लीडवेटर इनमें विश्व शिक्षक के रूप में देखते थे, यानी इनको लीडवेटर विश्व शिक्षक के रूप में देखते थे। आगे इनकी कृतियां जो है, द कास्ट एंड लास्ट फ्रीडम, द फर्स्ट एंड लास्ट, कास्ट नहीं है, फर्स्ट, द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम, यानी तेजी और अंतिम स्वतंत्रता, इसका हिंदी होगा। उसके बाद क्या है, द एनिहिलेशन रिवॉल्यूशन, द एनिहिलेशन रिवॉल्यूशन और कृष्ण मूर्तिज, कई देशों की। उसके बाद क्या है, कृष्ण मूर्तिज नोटबुक आदि, ये सब देखिए। सबसे पहले द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम, उसके बाद द एनिहिलेशन रिव्यून, और क्या है, कृष्ण मूर्तिज नोटबुक, ये सब का ये क्या किए, ये रचना की, यानी एक कृति की, कृतियां इनकी है। उसके बाद कई देशों की ये क्या किए, यात्रा किए, यानी इनका अभिरुचि यदि देखा जाए तो इनको यात्रा करने में भी मन लगता था। तो ये था जिद्दू कृष्ण मूर्ति जी के बारे में, यानी जे कृष्ण मूर्ति जी के बारे में आप सभी लोगों को साथ में साझा किया। कैसा लगा क्लास को कमेंट करके बताइएगा। मैं आप सभी लोगों को एक बार रिकॉल करवा देता हूँ। शिक्षा, जिसका लेखक जे कृष्ण मूर्ति जी हैं, जिनका जन्म 12 मई 1895 में होता है। उसके बाद इनकी मृत्यु 17 फरवरी 1986 में हुआ। इनका पूरा नाम जिद्दू कृष्ण मूर्ति, उसके बाद जन्म स्थान मदनपल्ली, चित्तूर, आंध्र प्रदेश। पिता का नाम क्या है, नारायण जिद्दू, और माता का नाम संजीवम्मा, माता का नाम संजीवम्मा। उसके बाद इनका बचपन में ये क्या किए, 10 वर्ष की अवस्था में इनकी माताजी छोड़कर चली गई। उसके बाद इनको घर पे पिताजी और स्कूल में शिक्षक के द्वारा क्या किया गया, पिटाई दिया गया। उसके बाद ये मानसिक रूप से अपने आप को सोचते थे कि हम विलक्षण व्यक्ति हैं। नेक्स्ट इसके बारे में बताया गया है कि ये बचपन से ही CW, यानी कुछ दिन बाद CW लीडवेटर और एनी बेसेंट के क्या रहे, संपर्क में रहे। उसके बाद थियोसोफिकल सोसाइटी के सदस्य, यानी उससे जुड़ गए, यानी उसका सदस्य बन गए। नेक्स्ट ये क्या किए, उसके बाद लीडवेटर इनको विश्व शिक्षक के रूप में देखा करते थे।
इनकी कृतियां जो है द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम, उसके बाद द एनिहिलेशन रिवॉल्यूशन और कृष्णमूर्तिज नोटबुक्स ये सब इनकी रचना है। और कई देशों की ये यात्रा की है। एग्जाम की दृष्टि से और बुक में जो बताया गया इसके माध्यम से मैं आप सभी लोगों के साथ बताया हूँ। ठीक है, मैं आप सभी लोगों से यह उम्मीद करूंगा कि आप सभी लोगों का मेरा यह प्रयास, छोटा सा प्रयास अच्छा लगा होगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के बाय।